याकूब सकम से निकलकर बैते ईल को चला जा और वहां उस खुदा के लिए कुर्बानगाह बना जो तुझे उस वक्त दिखाई दिया था जब तू यीशु से बचकर भाग निकला था। खुदा उनके साथ कितने तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा था। इतना कुछ कर गुजरने के बावजूद वो सब्र से सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। अपने बड़े लड़कों में हजरत याकूब की अपनी जवानी की पुरानी फितरत का अक्स नजर आता था। सच है, वक्त अपनी कहानी दोहराता है और बाद औक़ात अपना माजी एक भयानक हकीकत बनकर हाल की दीवार बन जाता है। वो सोचने लगे कि क्या माजी का असेब कभी भी मेरा पीछा ना छोड़ेगा। क्या मैं उम्र भर इसी कैद में रहूंगा। आखिर कब तक कुदरत मुझे आईना दिखाती रहेगी। उनका जहन इन ख्यालात में उलझा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद खुदा की हजूरी और रफाकत के फरहत बख्श एहसास से वो काफी देर तक महफूज होते रहे। फिर वो हिम्मत करके उठे और लड़खड़ाते हुए राखिल के खेमे की तरफ चल दिए। इस वक्त तक उनका दिल माले इत्मीनान से लिबरेज था। बेचारी लिया, उसके दिमाग पर तो पहले ही दीना के साथ होने वाली ज्यादती की वहशत सवार थी। उस पर तरह यह कि उसके बेटों ने इस नई हरकत से उसकी जिल्लत में मजीद इजाफा कर दिया था। हजरत याकूब दबे पांव खेमे में दाखिल हुए ही थे कि एक गधे की भरपूर आवाज खामोश फिजा में गूंजने लगी। चिराग की मध्यम रोशनी जाहिर कर रही थी कि राखिल और यूसुफ अभी तक जाग रहे थे। पास ही चारपाई पर लेटे हुए उनके बेटे ने पूछा, बाबा अब तो आप नाराज नहीं है ना। उसकी मतलाशी निगाहें अपने बाप के चेहरे पर गड़ी थीं। क्या खुदा आपसे हम कलाम हुआ। हजरत याकूब ने अपने बाजू उनके कंधों के गिर्द हायल कर दिए और राखिल की चारपाई पर बैठते हुए उस पर एक नजर डाली। उसकी मुतजस्सिस निगाहें अपने खावंद की निगाहों से टकराईं तो वो मुस्कुराते हुए बोले, मेरी जान खुदा का शुक्र है, कम से कम एक तो खुदा की सूझबूझ रखता है। इस पर कुछ तुम्हारा असर पड़ा है। याकूब ने राखिल को तसल्ली दी। हजरत यूसुफ अपनी चारपाई पर जाने को लिपटे तो उनके बाप ने बड़े प्यार से कहा, चलो बेटा अब सो जाओ, शब्बा खैर, हम जल्द ही बैते ईल रवाना होंगे। हजरत यूसुफ का मुंह खुला का खुला रह गया। बाबा खुदा ने बैते ईल जाने को कहा है क्या। हाँ, खुदा ने ही कहा है। शाबाश, चलो अब सो जाओ। शब्बा खैर बाबा। और हजरत यूसुफ अपनी चारपाई पर लेटे ही ख्वाबों की हसीन वादी में खो गए। हजरत याकूब फिर राखिल की तरफ मुतवज्जा हुए और उसके बालों में उंगलियां फेरने लगे। दरअसल वो दिन भर की बेचैनी की शिद्दत को अपने प्यार भरे जज्बात के इजहार से कम करना चाहते थे, जिसने राखिल को परेशान और निढाल कर रखा था। हजरत याकूब अपनी बीवी के करीब बैठ गए और अपने मजबूत हाथों से आंखों को ढांप लिया। राखिल ने आगे को झुककर उन्हें देखा। उसे तशवीश हुई कि खुदा न खास्ता उसके खामद की तबीयत तो खराब नहीं, लेकिन जब उन्होंने गहरी सांस भरकर अपनी बीवी से बातें करना शुरू की तो उसकी जान में जान आई। अब हजरत याकूब ने संजीदा लहजे में अपनी बात जारी रखते हुए मजीद कहा,
याकूब के साथ बसने वालों को जान लेना चाहिए कि उसका खुदा मुकद्दस और गयूर खुदा है। वो हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारी इस मोहब्बत को जो हम उसके लिए रखते हैं कोई और छीन ले। राखिल रोने लगी। हमारा क्या बनेगा जब मकामी लोगों में इस कत्ल गारत की खबर फैलेगी तो वो तो हमें हलाक ही कर डालेंगे। मुझे तो रह रह कर यूसुफ का ख्याल आता है। वो तो अभी छोटा है और तुम्हारे बेटों की खूनखार नजरें हर वक्त मेरा पीछा करती रहती हैं, हर जगह मुझे घूरती रहती हैं। सारी शाम मुझे तो यही डर लगा रहा कि उनमें से एक ना एक जरूर आकर मेरी गर्दन उड़ा देगा। उफ मेरे खुदा, आखिर मेरे बाप ने क्या सोचकर हम दोनों बहनों को एक ही शख्स से ब्याह डाला। ये सब लड़ाई झगड़े इसी बात का नतीजा हैं। ये सब हमारा अपना किया धरा है। हजरत याकूब ने बड़े दुख से सर हिलाया। मैंने तो पहले ही तुम्हारे बाप से सिर्फ तुम्हारा हाथ मांगा था। मैं कितना चाहता था तुम्हें, इतनी मोहब्बत थी मुझे तुमसे कि तुम्हें हासिल करने के लिए 7 बरस मैंने तुम्हारे बाप की खिदमत की। वो 7 बरस चुटकी बजाते में गुजर गए। 7 साल का तवील अरसा यूं लगा जैसे एक दिन हो, लेकिन नतीजे में तुम्हारा धोखेबाज बाप तुम्हारी जगह लिया को मेरे खेमे में छोड़ गया। और शादी की उस रात जब राज फाश हुआ तो क्या क्या बहाने थे जो उसने ना बनाए। बेचारी लिया, उसके लिए सब कुछ बर्दाश्त करना कितना मुश्किल था। हजरत याकूब ने राखिल के रुखसारों पर बहते आंसुओं को पूंछते हुए बात जारी रखी। मैं बेटों के लिए भी तो अच्छा नमूना ना बन सका। खुदा उन्हें राह रास्त पर लाए। राखिल के ज़मीर ने उसे झंझोड़ा और उसने अपने खामद के सामने इकरार करते हुए कहा, यूसुफ के बाबा, अपने बाप का बुत जो आज तक मेरे पास है मुझे माफ करना। लेकिन सच बात तो यह है कि जब मैं उस खतरनाक सफर पर रवाना हुई थी तो जिंदा खुदा पर मेरा ईमान इतना पुख्ता न था, इसलिए मैंने उस बुत को साथ ले लिया था। लेकिन अब खुदा की शफकत और फजल और उस पर तुम्हारे कामिल ईमान को देखकर मुझे उसकी कुदरत और अजमत का पूरा यकीन हो गया है। मैं जान गई हूं कि यह बुत सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा है। यकीन मानो, अब मैं इसे अपने पास नहीं रखूंगी। इसी असना में हजरत यूसुफ की चारपाई से रोने की आवाज उभरी। हजरत याकूब ने फौरन पलटकर उन्हें देखा। बेटा यूसुफ, क्या हुआ है? राखिल ने अपने खामद के बाजू को धीरे से छुआ। अरे ये तो नन्हा इराम है, असीरों का छोकरा। यूसुफ से उसकी ये काबिल रहम हालत बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए रात को उसे अपनी चारपाई पर अपने साथ ही सुला लेता है। राखिल ने ताली बजाकर साथ वाले खेमे से बलहा नामी लौंडी को पुकारा, जो पहले ही उस शोर से घबरा कर जाग चुकी थी। उसके चेहरे पर तशवीश के आसार नुमायां थे। लेकिन जब उसे ये इल्म हुआ कि उसे सिर्फ इनाम को संभालने के लिए बुलाया गया है तो उसने सुख का सांस लिया। चूंकि इराम हजरत यूसुफ के साथ चिमटा हुआ था, इसलिए दोनों लड़के बलहा के साथ दूसरे खेमे में चले गए। डेरे में गम के साए बजाय छटने के और गहरे होते जा रहे थे। लगता था ये जल्द ढलने वाले नहीं। उन असीरों के करख्त और नाखुश चेहरे जिन्हें उनके मुकाम से अखड़ लिया गया था और हौलनाक यादें उनके दिलो दिमाग पर छाई हुई थीं, उस खतरे की मुसलसल याद दिला रही थी जो कि खेमा बस्ती पर मंडला रहा था। हजरत याकूब ने अपने बेटों की खूब खबर ली, लेकिन वो बदखसलत
सब कुछ सुनकर भी टस से मस न हुए। रात भर ही में उनका जोश ठंडा पड़ चुका था और खुद एतमादी से यकसर महरूम हो चुके थे। ऐसे में जाहिर है उनकी हत्तल मकदूर यही कोशिश थी कि वो अपने बाप की नजरों से बचे रहें। ताहम जो ही उनकी नजर नाश्ते के मौके पर अचानक अपने बाप पर पड़ी, उन्होंने महसूस किया कि वो काफी हद तक अपने जज्बात पर काबू पा चुके हैं। बाप के चेहरे पर अभी तक वो असम दिखाई दे रहा था जो उस सुबह नजर आया था, जब वो दरियाए यबूक के घाट से वापसी पर लंगड़ाते हुए अपने खेमे में दाखिल हुए थे। उस वक्त हर तरफ ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि हजरत याकूब की खुदा के फरिश्ते के साथ कुश्ती हुई है। जब उनका सरदार वापस लौटा था तो उनके कूल्हे का जोड़ उतरा हुआ था, लेकिन उनके चेहरे से शहाना जलाल टपक रहा था। हर उम्मीद भरी नजर हजरत याकूब के चेहरे पर गड़ी थी। उन्हें यकीन था कि अगर खुदा उनके साथ है तो यकीनन हमें भी कुछ नहीं होगा। हजरत याकूब के दिलो दिमाग में अब तक हलचल मची हुई थी। उन्होंने अपने घराने को मुखातिब करके उन्हें उनके जुर्म की संगीनी का एहसास दिलाया। उनकी संजीदा निगाह अपने बेटों पर जाकर रुक गई, जो शर्म से अपनी निगाहें जमीन पर गाड़े खड़े थे। उनको देखते ही सीने की आग भड़क उठी और वो पूरी कुव्वत से गरजे, हम तो गए गुजरे हैं, सिर्फ खुदा ही हमें बचा सकता है। क्योंकि उसके मुकद्दस नाम की तौहीन हुई है, इसलिए लाजिम है कि हर शख्स आजिज़ी इख्तियार करे, उसके हुजूर खुद को झुका दे। यकीनन वो हम पर रहम करेगा। बस तुम सब तौबा करो, खुद को पाक करो, नए कपड़े पहनो और अपने सब तावीज, गंडे और बुत मेरे पास लाओ ताकि मैं इन्हें दफन कर दूं। ताहम सब ने हजरत याकूब के हुक्म की तामील की। खेमा बस्ती में उस वक्त अजीब अफरा तफरी का आलम था। हर तरफ संदूक और डब्बे खोलकर मतलूबा चीजें ढूंढी जा रही थीं। फिर एक मखसूस बलवत के दरख्त के पास लोगों की एक लंबी कतार लग गई, जो अपनी बारी के इंतजार में खड़े थे। हजरत यूसुफ बड़ी संजीदगी से ये सब मंजर देख रहे थे। लोग अपने मूर्तियों वाले मुंदरे, तावीज, गंडे और हर किस्म के बुतों को बलवत के दरख्त के नीचे खुदे गड्ढे में फेंक रहे थे। और जब हजरत यूसुफ ने देखा कि उनकी माँ राखेल ने भी अपने बाप के बुत को उस गड्ढे में फेंक दिया है तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। वो उछलते कूदते अपनी माँ के पीछे भागे। माँ, खुद को फेंक देना बड़ा मुश्किल काम होगा, लेकिन फिर उसकी तवज्जो हटाने के लिए कहने लगे, मुझे वो बातें बताओ ना माँ, जब आप हारान में बकरियां चराया करती थीं। राखेल ने उनके भोले भाले चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे घर से बाहर रहना बहुत अच्छा लगता था और अपनी बंसरी बजाने का तो बहुत ही मजा आता था। माँ, आप तो अब भी बहुत अच्छी धुनें बजा लेती हैं। पता है, मुझे और बाबा को आपकी बंसरी सुनना बहुत अच्छा लगता है। और माँ, आपके कुत्ते भी तो आपकी भेड़ बकरियों को हंका लाया करते होंगे। हाँ बेटे, तुम ठीक कहते हो, ये कुत्ते मेरी बड़ी मदद किया करते थे, लेकिन मुझे भेड़ के बच्चों की देखभाल करना बहुत अच्छा लगता था। राखेल ने उन्हें प्यार से चिमटा लिया और कहा, जल्द ही खुदा हमें एक मुन्ना देगा, हम अब उसे प्यार किया करेंगे, ठीक है ना?
जब सब लोग अपने अपने बुतों से छुटकारा हासिल कर चुके, हजरत याकूब ने काफिले को कूच का हुक्म दिया और तेजी के साथ उस हकम से बैत ईल की तरफ रवाना हो गए। कबीले के बाज अफराद का ख्याल था कि ऐसा करना कुछ इतना जरूरी न था। काफिले के मुहाफिज भी जान गए थे, जब से उन लोगों ने तौबा की है तब से कुनआन के लोगों पर उनकी अजीब सी हैबत तारी हो चुकी है। इसलिए उन्हें यकीन था कि अब वो उनका पीछा करने की जुर्रत नहीं करेंगे। बैलगाड़ी में हजरत यूसुफ भी अपनी माँ के साथ सवार हुए। उनके नन्हे से जहन में बहुत से सवाल उभर रहे थे। वो बार बार अपनी माँ से पूछते, माँ हम दादा से मिलने हब्रोन कब जाएंगे? आप दादा जान को जानती है ना? राखिल ने नफी में सर हिलाया, नहीं मैं उन्हें नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूं कि हम जल्द ही उनके पास जाएंगे। अब तो वो बहुत बूढ़े हो चुके होंगे। तुम्हारे बाबा तो उन्हें मिलने के लिए 20 बरस से तड़प रहे हैं। हजरत यूसुफ फिर अपनी मां से लिपट गए। आखिरकार मंजिलें तय करता, रास्ते की मुश्किलात बर्दाश्त करता, चढ़ते सूरज और ढलती शामों के हसीन मनाजर की मसाफतें समेटता वो कारवां बैत ईल आ पहुंचा। शिद्दत जज्बात से हजरत याकूब के आंसू निकल पड़े।